हेलो दोस्तों, लेटेस्ट लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 17 संस्कृत इंग्लिश मीडियम। चैप्टर का नाम है आचार्य चरक। पैसेज पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। चरक नामम प्रसिद्धम डैश डैश। अब आप देख सकते हो इनका ट्रांसलेशन है। द फेमस वेनरेबल टीचर बाय द नेम चरक is great scholar of Ayurveda, lived in the 1st century AD. He was the royal physician of King Kanishka. Of this great teacher, there is a very famous thesis named the Charak Smriti, and it is counted among the most ancient world famous thesis of आयुर्वेद। यानी आयुर्वेद के बारे में जो आचार्य चरक ने लिखा उनकी बात बताई हुई है। दूसरे अब देखते हैं उनके बाद। तो दूसरा जो पैसेज है, दूसरे पैसेज के अंदर हम देख सकते हैं अस्मिन् ग्रंथे व्याख्या स्थानम, यानी इन दिस thesis there are 8 sections such as सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्ध स्थान, यानी ये 8 सिद्ध स्थान। Among all these sections there are totally 120 chapters. The big of thesis on consistence of this 12,000 verses यानी 12,000 श्लोक है। There was a detailed description of the compositions of approximately 2,000 medicine, यानी क्या है कि 12,000 श्लोक है, उसमें 2,000 दवाइयों की बात बताई है और चैप्टर है 120। अगर आपको ये ट्रांसलेशन नहीं करना है तो क्या है, अनुवाद दोष लिख सकते हो। तो अनुवाद दोष है वो दोस्तों आपके लिए बहुत इजी है, इसलिए मैं तो बच्चों को यही बोलता हूं कि ये लिखना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि थेरापी, तो यहाँ लिखना है लाइफस्टाइल। उनके बाद सेकंड है इज आउटसाइड द बॉडी, तो उनका लिखना है एंटर द बॉडी। फिर थर्ड नंबर है डॉक्टर, तो उनकी जगह पे लिखना है मेडिसिन। फिर जो लास्ट है मेडिसिन, तो उनके जगह पे हमें लिखना है डिसेसिस, डिसेसिस यानी बीमारी। अब आप आगे और देख सकते हो कि सेकंड है कि अनहेल्थी, अगर उनके जगह पे लिख सकते हो होल सेम। सेकंड है योगा, उनके जगह पे लिख सकते हो वर्क। और थर्ड नंबर है इन इक्विलिटी, उनके जगह पे आप लिख सकते हो पार्टिसिटी। और फोर्थ है फ्रेंड्स, उनकी जगह पे आप लिख सकते हो रिलेटिव। अगर स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लेना, क्योंकि आपको वीडियो क्या है कि देखना अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता है। अगर भैया आप सुनोगे तो क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें मालूम पड़ जाएगी, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर ये एमसीक्यू है तो उनका ट्रांसलेशन भी करके बता देता हूँ। अगर संस्कृत में समझ में नहीं आया तो हिंदी में क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखो, निखिल आयुर्वेद साहित्य कस्य उच्छिष्ट मस्ती, यानी पूरा आयुर्वेद साहित्य किसका जूठा किया हुआ है, तो आचार्य चरक का। सेकंड है चरक संहिता डैश श्लोका संधि, यानी चरक संहिता के अंदर द्वादश सहस्त्रम यानी 12,000 श्लोक है। चरक संहिता प्रकरणेषु कति अध्याय सन्ति, यानी चरक संहिता में कितने अध्याय है, तो 120। हित आहार विहार से ही नर कीदृश भवति, यानी हितकारी आहार विहार का सेवन करने वाला इंसान कैसा रहता है, तो अरोगी। अरोगी मतलब बीमार नहीं होता है। ज्वर इति शब्द अर्थ की, ज्वर यानी फीवर, बुखार। स्वास्थ्य कस्य प्रभाव प्रभवति, यानी स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो व्यवहार से, अपने व्यवहार का। और यदा रोग शरीरम प्रविशति तदा कस्य आवश्यकतम भवति, अगर रोग बीमारी शरीर में प्रवेश करती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो औषधि यानी दवाई की। अब 2 मार्क्स के लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो क्या है कि इस तरीके से सवाल होते हैं। इन विच टाइप बुक द चरक संहिता इंक्लूड, यानी किस टाइप की बुक चरक संहिता के अंदर इंक्लूड है, तो
इन ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस, यानी पुरानी और बहुत प्रसिद्ध बुक ऑफ द आयुर्वेद। सेकंड है कि अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक विच पर्सन कैन रिमेन द हेल्थी, यानी कौन सा इंसान बीमार रहित हो सकता है, मतलब बीमारी उनको नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग आचार्य चरक, द पर्सन हु ईट एंड बिहेव इन द हेल्थी मैनर, वन हु थिंक बिफोर डूइंग द डीड, सोच समझ के विचार करने वाले, इज नॉट इंटरेस्ट इन द प्लेजर्स, वन हु डोनेट्स, यानी दान करता है, वन हु द प्रेट एवरी वन इक्वल, सबको समान मानता है, इज द फेथफुल, यानी वफादार रहता है, ट्रूथफुल मतलब सत्य बोलता है, फॉरगिवनेस मतलब जो दूसरे की गलती है उनको भूल जाता है, एंड सर्व हिज लव वन, सच मैन रिमेन हेल्थी, यानी जो लोगों की सेवा करता है और प्रेम करता है, मतलब लोगों को मान सम्मान देता है, वह व्यक्ति कैसा रह सकता है, हेल्थी रह सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करना। अब शॉर्ट नोट पूछी जाती आचार्य चरक। अब आचार्य चरक की अगर बात बताए तो आयुर्वेद चरका ही वॉज द ग्रेट आयुर्वेद स्कॉलर, ही लेड टू फाउंडेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, सो ही नो एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, यानी भारतीय दवाइयों का, आयुर्वेद दवाई का पिता कहा जाता है। इन चरक संहिता which had the written, he find the descriptions of the disease among with their medicines and the treatment, how a person behave also if effort his health, यानी क्या है, बीमारी से कैसे मुक्त हो, दिस आयुर्वेद चरक एडवाइज अकॉर्डिंग टू हिम ए पर्सन हु ईट द, अभी आगे हमने यहाँ बताया ना, जो सवाल के अंदर वही बात बताई है कि ईट एंड बिहेव द प्रॉपरली स्टाइल हेल्थी स्टे हेल्थी, यानी प्रॉपरली जो उपयोग करता है वह हेल्थी रहता है। अब दूसरा है चरक संहिता। तो महर्षि चरक बुक, चरक संहिता इज बुक दैट डील्स विद द हेल्थ ऑफ द बॉडी, डिटेल्ड द thesis man, all the medicines have been written in this book, the chapter चिकित्सा स्थानम, thus the चरकस्तु चिकित्सास्तु, for thesis man treatment only the book named the charak is the famous, uh, there was the 8 chapter, जो अभी आज फर्स्ट सेकंड ट्रांसलेशन में हमने बताया था, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्ध स्थान। दिस बुक हैज 120 चैप्टर्स है, अध्याय है, अध्याय बोलो चैप्टर्स बोलो, 12,000 श्लोक्स है और 2000 मेडिसिन की बात बताई हुई है। मेडिसिन एंड द ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज लाइक द फीवर, यानी कैसे कैसे दवाई की, किस किस अगर कौन सी बीमारी हुई है तो आप उनकी दवाई ले सकते हो, तो फीवर, लेप्रोस्कोपी, फिर डिस्टनरी, फिर डायबिटीज, ऑल्सो मेडिसिन फॉर डिसीज ऑफ द स्टोमच, यानी पेट की बीमारी, हेड की बीमारी, बरो यू हैव वांट द मेंटेन दिस वॉट एवर नीड टू बी नो अबाउट आयुर्वेद इन द चरक संहिता, इज इट नॉट टू सीन एनीवेयर, यानी ऐसी जो बुक है दूसरी जगह पे हमें मिलेगी नहीं। अब ये जो पैसेज पूछा जाता है, बरो ये पैसेज के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, चलो बिना जल ही तरुगम, चलो भाई कहाँ है, ऐसे करके यहाँ क्या कर लेते हैं, ढूंढने लगते हैं, पूरा पैसेज पढ़ते नहीं है, और फिर क्या होता है, देखो यहाँ मिल गया, चलो भाई ये आएगा, इस तरह से कर देते हैं। तो ऐसा करना नहीं, आप पैसेज पढ़ो। देखो, डैश विना जना रोगरहितम भवति, मतलब औषध विना। फिर दूसरा है व्यवहारिक प्रभाव कुत्र भवति, तो व्यवहार में प्रभाव कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, स्वास्थ्य पर होता है। थर्ड नंबर के है औषधम आवश्यकता कदा भवति, यानी औषध की जरूरत कब पड़ती है, कि यदा रोग शरीरम प्रविष्टति, मतलब जब बीमारी शरीर में प्रवेश करती है, तदा औषधि आवश्यकता भवति। फिर चौथा है मानवेनम सम्यक व्यवहार किमर्थम करणीयम, यानी सम्यक व्यवहार क्यों करना चाहिए, तो शरीरम रोगम प्रवेशम एवं न स्यातम, यानी शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं देनी है,
तदर्थ मानवम सम्यकम व्यवहार करोति, तब इंसान को क्या है कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब समानार्थी शब्द आप देख सकते हो, वैद्य यानी चिकित्सक डॉक्टर, बराबर। दूसरा है उपदेश यानी बोध निर्देश, तीसरा है नितराम यानी नितांतम, और चौथा है इंद्रियम यानी गो। अब विरोधी शब्द है विस्तृत बड़ा यानी संक्षिप्त, फिर उच्छिष्टम जूठा किया हुआ, अनुच्छिष्टम मतलब जूठा नहीं किया है, अरोगी बीमारी रुग्ण, बीमार नहीं हुआ है वही रुग्ण यानी रोगी रोगग्रस्त, और यह यानी यहाँ तो अन्यत्र यानी दूसरी जगह पे। अब जिस तरह से पुल्लिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके पीछे दो डॉट, कंपल्सरी नियम नहीं बनाना है, नियम बनाया मतलब रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन खास करके ऐसा आता है। देखो पुल्लिंग शब्द दो डॉट आया ख्रिस्ती, फिर दूसरा ग्रंथ आया दो डॉट आया ख्रिस्ती, फिर चरक दो डॉट आया यानी पुल्लिंग। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द आपको बताया था कि लास्ट में ये आना चाहिए, अथवा तो क्या है कि आ आना चाहिए। अब आप देख सकते, देखो संहिता तो आया, शताब्दी तो ये आया, क्षमा तो आ आया, सेवा तो आ आया, यानी परमानेंटली नियम नहीं है, बरोबर, ध्यान में रखना। अब नपुंसकलिंग, जैसे आपको बताया था, ऐसा म आना चाहिए या तो ऊपर डॉट आना चाहिए, नियम परमानेंटली नहीं है। बार बार मैं आपको बताता हूं कि विनाशकम तो म आया, उदरम तो म आया, औषधम तो ऊपर डॉट आया, और निदानम तो म आया। उनके बाद समास, अब देख राजवेद तो राजा का वैद्य, बरोबर। अभी हम ऐसे करते हैं तो का आया, के की कु का, यानी कौन सी विभक्ति बताते हैं, संबंध विभक्ति। अब संबंध विभक्ति कौन सी है, तो षष्ठी है, इसलिए यहाँ कौन सी षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखो विश्व विख्यात यानी विश्व में विख्यात, क्या कहा जाएगा, विश्व में विख्यात यानी विख्यात। अब आप देखो जहां प्लेस बताता है, यानी विश्व प्लेस बताया, जहां प्लेस बताता है उनको क्या बोला जाता है कि अधिकरण विभक्ति कहा जाता है। प्लेस या तो समय टाइम, यानी अधिकरण विभक्ति कौन सी, सातवीं विभक्ति, इसीलिए देखो कौन सा बताया गया, सप्तमी विभक्ति। फिर रोग रहित यानी रोग से रहित, बरोबर, यानी तीसरी विभक्ति है, बरोबर। तृतीया यानी तृतीया विभक्ति कौन सी, करण, करण विभक्ति के में क्या बताया जाता है, साधन, बरोबर। एक तीसरी विभक्ति है, कौन सा, प्रत्यय से। अब इस तरह से यहां देखेंगे तो अयम एवं तो म है, तो म और य यानी म प्लस ए, तो क्या हो जाएगा में, यानी में, अयम एवं। फिर क्या है, भवत रोगी, यहां देखो त प्लस ई है, यहाँ क्या है, अ है। अब ई प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, य, यहाँ भी त, अब त तो हलंत है, तो क्या हो जाएगा ऐसे त्य, तो भवत रोगी। फिर आगे देखेंगे, यहाँ यह है, यह आधा और अ, फिर क्या है, यहाँ ए है, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ये य आधा, बरोबर, और ऊपर ये तो तस्ेतरम आ गया। यहाँ म और उ, तो क्या हो जाएगा के द यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, तो उत्तम, यानी अप तो उ हो गया यहाँ, और यहाँ करणीय प्लस एवं, तो ये डॉट निकल जाएगा, और करणीय एवं। कुत्रा प्लस अपी तो कुत्रापि, देखो ये रहेगा, यहाँ कुत्रा अपी, तो अ प्लस अ बराबर आ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को लाइक, बराबर, और शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो अभी 3 बाकी है, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। हाइप भी कर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए।